Hello people and a very happy birthday to all of you born on 11th of May। 11 मई को पैदा होने वाले हर सौभाग्यशाली इंडिविजुअल को हमारी बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग जो हैं, अगर आपको डिस्क्राइब किया जाए ना, तो आपको सिर्फ एक तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, जिनका अलग ही नज़रिया होता है, यानी पीपल विद अ कम्प्लीटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे होते हैं आप लोग। अगर आप लोग के अंदर कोई चीज़ बहुत मात्रा में होती है तो वो होती है आपकी कल्पना, यानी कि हम बात कर रहे हैं आपकी इमेजिनेशन की, आपकी फैंटेसी की। आपके दिमाग में न जाने क्या क्या स्कीम्स चल जाती हैं, कहाँ कहाँ तक आप सोच जाते हैं। अब जब ये प्रैक्टिकल करके आप दिखाएं तब तो लोग आपको मानते हैं, लेकिन अगर आप केवल बातें करें और मुंगेरी लाल के सपने करें तो फिर लोग कैसे आपको मान सकते हैं। इसलिए मई 11th के लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो कुछ आप बोल रहे हैं भाई, वो अगले व्यक्ति की समझ में भी आ रहा है कि नहीं, या जो कुछ आप प्रपोज करें कि ऐसा किया जाए वो एक्चुअली पॉसिबल है कि नहीं होना। ये आप लोगों को बहुत ख्याल रख के चलना चाहिए। अब आ जाते हैं हम आपके 2016 की क्या होने वाला है आपका। तो 2016 में भाई कुछ कुछ हमें खट्टा साल दिखाई दे रहा है और कुछ कुछ हमें मीठा साल भी दिखाई दे रहा है। एक तो बता देते हैं कि आपके रोमांस से मुझे लगता है कि कोई पुरानी रिलेशनशिप जो कि काफ़ी समय से है वो शायद टूट सकती है, या उस रिलेशनशिप में अनबन हो सकती है। भाई ऐसा भी होता है कि छोटी उम्र में कोई रिलेशनशिप आपने साथ ली हो और अब तक चलती आ रही हो, लेकिन अब आप एक दूसरे को आउटग्रो कर चुके हैं। अब क्योंकि आउटग्रो कर चुके हैं, लेकिन इतने समय से साथ हैं तो एक साथ कैसे बने रहेंगे। इस तरह की अनबन आपके साथ हो सकती है आपकी रिलेशनशिप में। फिनेंसेस में मैं समझती हूँ आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी असावधानी करी, ज़रा सा भी आप केयरलेस हुए, तो भैया आपका दिल एकदम दुखी हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको प्रॉब्लम आ सकती है पैसे को लेकर। कोई आपके पैसे लेके भाग सकता है, किसी को आपने गुड फेथ में पैसे दिए हैं लेकिन बंदा जो है आपको लौटा ही नहीं रहा। ये प्रॉब्लम आपके साथ पॉसिबल है होनी। इसके अलावा ये भी बता दूं आपको कि आपके जहाँ तक फैमिली का सवाल है, तो पुरानी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से बाहर आना आप शुरू हो जाएंगे। यानी अभी तक जो भी मुश्किलें आ रही हैं, जो कि हर फैमिली में आती है मुश्किलें, उसमें से आप बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। रास्ता दिखाई देने लगेगा आपको आगे बढ़ने का, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपके दफ्तर में अगर आपके करियर की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें समझ लीजिए कि अगर आप 40 ईयर्स से ऊपर की लेडी हैं तो मैं समझती हूँ आपका टाइम शायद बहुत अच्छा ना जाए। हो सकता है कि आपको गलत समझा जाए, आपको आपके साथ लड़ाइयाँ हो जाएं। अगर आप 40 ईयर्स से ऊपर की लेडी नहीं है, सिर्फ आज के दिन पैदा होने वाले एक महज इंडिविजुअल है, तो आप समझ लीजिए कि एक किसी प्रकार की बड़ी ही तेज़ तर्रार लेडी आपको तंग कर सकती है आपके करियर में। जहाँ तक आपकी रुकावटों का सवाल है, आई डोंट थिंक बहुत बड़ी रुकावटें हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप बस ये समझ लीजिएगा कि कुछ आपको रिसोर्सेज की कमी हो सकती है। रिसोर्सेज मतलब हो सकता है आप जितना सपोर्ट चाहते हो उतना सपोर्ट ना मिले, जितना पैसा चाहते हो उतना पैसा ना मिले, जितना एफर्ट चाहते हैं लोगों से उतना एफर्ट ना हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी पड़ सकती है आपको अपना काम पूरा करने में रिसोर्सेज की। वैसे अदरवाइज़ आपकी हेल्थ को लेकर मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि बार बार सेम चीज़ का होना अपने आप में अच्छा नहीं है। और आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी हेल्थ के साथ ऐसा हो क्यों रहा है कि बार बार कोई ना कोई ऐसी विचित्र सी चीज़ हो जाती है कि भाई सुबह उठे तो हमारे आधे पैर में दर्द है। अब कुछ दिन ठीक रहा, फिर थोड़ी देर बाद हो गया। अब ये क्यों हो रहा है, इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो इसलिए आप थोड़ा सा डीप इन्वेस्टिगेट कीजिए ताकि आप अपने कॉजेज़ पता कर सकें कि आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अब हम आ जाते हैं आपके हैप्पीनेस क्वेश्चन पे भाई। तो आप लोगों के लिए 2016 का हैप्पीनेस क्वेश्चन में दे रही हूँ आपको 4.5 आउट ऑफ 10।